हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे सरलीकरण। जो भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी या ग्रुप डी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम बहुत ही अच्छा जो है मैथ का पूरा कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं। तो आप देखते रहिए, अच्छे तरीके से सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं। 4-5 टॉपिक हम करवा चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और आज हम शुरू कर रहे हैं सरलीकरण। एक वीडियो हमारा पहले आ चुका है, आज हमारा इसका सेकंड वीडियो होगा। ठीक है, तो देखिए, जैसे मान लो जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है, जब आपको देता है कि 111 का स्क्वायर करो, 111 का स्क्वायर, तो आप कैसे करेंगे। अब ज़्यादातर लोग तो क्या करेंगे, 111 को 111 से मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे। ठीक है, कर सकते हो, बहुत ही आसान है, मल्टीप्लाई करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा राज छिपा हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखो कितने बार है, 1 2 3, कितने बार है, 3 बार है। 3 बार है ना, 1 2 3, तो 3 तक गिनती लिख लो, 1 2 3, 3 तक हो गया। अब वापस 3 से उल्टा चल जाओ, 3 तक चले गए, अब 3 से 3 2 1, ये लो। ठीक है ना, ये होता है, इसका वर्ग क्या होता है, 12,321। जब आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, सीजीएल के प्री में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल प्री में ये आया हुआ है 2016 के अंदर, कि इसका वर्ग क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा। अब हम इसमें देखेंगे कितने बार है, 1 2 3 4 5, 5 तक है ना, 5 बार है, तो 1 2 3 4 5। अब 5 से उल्टा चले जाएंगे, 4 3 2 1, ये इसका क्या हो गया, वर्ग हो गया। ठीक है ना, ये इसका स्क्वायर हो गया। ऐसे आपको करना है। तो देखो कितना अच्छा तरीका है, कहाँ छुपा हुआ था, हमें क्यों नहीं पता था। ठीक है ना, तो देखिए इस तरीके से जब आपको दे देगा कि ये लो, इसका वर्ग करो, इसका वर्ग क्या होगा। अब आप गुणा करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत आने वाला है, गलती भी हो सकती है, मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन आपको सीधा गिनना है। कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है। ये कितनी बार है, 9 बार, तो 9 तक गिनती लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक लिख लिया। अब 9 से वापस जाइए एक की तरफ, 9 तो है ही, 8 7, 9 को दोबारा नहीं लिखना है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये हो गया। आप देखो कितनी बड़ी संख्या है। ठीक है ना, ये इसका वर्ग है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको अब याद रखना, जब भी 1 का स्क्वायर हो, 11 का हो, 111 का हो, 1111 का हो, 11111 का हो, कुछ, ठीक है ना, जब भी ऐसा हो तो उसको इस तरीके से करना। गिन लेंगे, देख लेंगे कितना है, उतने लिख लेंगे। से 5 तक था तो 5 लिख लेंगे, लेकिन 5 को दोबारा नहीं लिखना है, फिर आगे वापस 1 की तरफ चले जाएंगे। ऐसे आपको करना है। ठीक है, ये आपका एक थोड़ा सा मैंने बताया कि इस तरीके का क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको ऐसे करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कई लड़कों ने अकाल निधि हेतु 12,544 रुपये जुटाई। प्रत्येक लड़के ने उतने रुपए दिए जितने लड़के थे, तब लड़कों की संख्या याद करो। देखो यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण लाइन जो है ना इस क्वेश्चन की, वो ये है, प्रत्येक लड़के ने उतने रुपए दिए जितने लड़के थे। मान लो आप पिकनिक पे गए, मान लो आप घूमने गए। ठीक है, आप घूमने गए, आप 10, आपके 10 फ्रेंड हैं, आप टोटल कितने हो, 10 हो, 10 लोग आप एक साथ घूमने गए। तो ये कहें कि प्रत्येक ने उतने रुपए दिए। घूमने के लिए आपने जैसे भ्रमण करने गए तो आपने पहले पैसे इकट्ठे किए, चलो हम इतना खर्चा करेंगे, तो प्रत्येक ने उतने पैसे दिए जितने आप थे ग्रुप में। तो आप कितने थे ग्रुप में, 10 थे, तो प्रत्येक ने 10-10 रुपये भी दिए होंगे इसका मतलब। तो ये टोटल रुपए कितने हो गए, 100। तो ये जो 100 है ना, ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 10 का वर्ग क्या है, 100। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि 10 लड़के थे और 10 क्या हो गया, 10-10 रुपये सबने दिए थे। तो ऐसा ही इस क्वेश्चन में है, प्रत्येक लड़के ने उतने रुपए दिए जितने लड़के थे। रुपए जितने दिए जितने लड़के थे, 10 रुपए दिए प्रत्येक लड़के ने, 10 ही लड़के थे, तो ये क्या आ गई, एक पूर्ण वर्ग संख्या आ गई। तो 12,544 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब वो किसका वर्ग है हमें निकालना, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। 12,544 का वर्गमूल क्या होगा, पीछे से 2-2 के जोड़े बनाइए, ये बन गए जोड़े। ठीक है, अब आगे वाला ले पहले, ऐसी संख्या जिसमें इससे बड़ी ना हो, भाग 1 ले लिया, 1 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, ये क्या हो गया, इसको दोनों को जोड़ लेते हैं, 1 और 1 2, 1 में से 1 गया 0 और ये 25 उतार लेंगे। ठीक है ना जी, 1 में से गया 0, 25 नया जोड़ा उतारेंगे, जोड़ा उतरेगा एक साथ,
तो देखो यहाँ 21, यहाँ ये लो, यहाँ जो लिखेंगे यहाँ भी वही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। जब मैंने वर्गमूल घनमूल पढ़ा था उसमें सारी चीज़ें बताई गई थी। तो 21 को 1 से गुणा करेंगे, यहाँ 2 लिखता मैं तो यहाँ भी 2 लिखता, तो 22 को 2 से गुणा करता तो 44 ज़्यादा हो जाता, इसलिए मैं 21 को 1 से कर रहा हूँ। ये लो 21, कितने बच गए 4, ये जोड़ लेंगे इसको, 21 को और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 22। अब 4 बच गया, नया जोड़ा उतर जाएगा 44। अब देखो जब मैं यहाँ 1 लिखता हूँ तो यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा। 221 को 1 से गुणा करूँगा तो 221, बहुत कम रह गया। जब यहाँ ऊपर 2 लिखता हूँ तो नीचे भी 2 लिखने पड़ेगा। 222 को 2 से गुणा करता हूँ तो कितना आ गया 444, ये लो, ठीक है ना, कुछ नहीं बचा। तो देखो ये 1 यहाँ लिखा जाता है, फिर ये 1 यहाँ लिखा जाता है और फिर दोबारा ये 2 यहाँ लिखा जाता है। तो 112 का वर्ग क्या है 12,544, क्या है 12,544 किसका वर्ग है 112 का। तो 112 लड़के थे, 112 लड़के थे और प्रत्येक ने 112 रुपए ही दिए। समझ में आ गया। यदि लड़के 40 होते और प्रत्येक ने 40 रुपए दिए होते तो आप सोचो कितने रुपए इकट्ठा होते। 40 × 40 बराबर 1600 रुपए इकट्ठा होते, ठीक है ना। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इस तरीके के प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। मैंने आपको बता दिया, जब ऐसे दिया हुआ हो ना, एक अलग तरीके का क्वेश्चन और बताता हूँ, इसमें से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन और आता है। कई बार क्वेश्चन ये बोलता है कि एक माली है एक बगीचे में पेड़ लगाना चाहता है। क्या करना चाहता है, पेड़ लगाना चाहता है। प्रत्येक पंक्ति में उतने पेड़ लगाएगा जितनी पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतनी पेड़ लगाएगा जितनी पंक्तियां हैं। देखो समझना ध्यान से, एक माली है, उसके पास बगीचा है, बगीचे में पेड़ लगाना चाहता है, तो पेड़ लगाएगा बगीचे में, तो पंक्तियां बना रखी है उसने से, जैसे मान लो 5 पंक्तियां बना रखी हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में उतने पेड़ लगाना चाहता है जितनी पंक्तियां हैं। तो उसके पास यदि 5 पंक्तियां हैं, मान लो कितने पंक्तियां हैं 5, तो 5 पंक्तियां हैं तो प्रत्येक पंक्ति में 5 पेड़ लगाना चाहता है। कितने 5 पेड़, ये लो। तो इस तरीके से 5-5 लगाएंगे। 5 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 5 पेड़ लगाना चाहता है, तो पेड़ कितने हो गए 25। ये भी एक वर्ग संख्या है। अब क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, क्वेश्चन ऐसे आता है, एक माली बगीचे में पेड़ों को इस प्रकार लगाना चाहता है कि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पेड़ एक पंक्ति में लगाना चाहता है, जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पेड़ एक पंक्ति में लगाना चाहता है। यदि उसके पास कुल पेड़ 1600 हैं, या फिर ऐसे मान लो 361 हैं, कितने हैं 361 पेड़ हैं, तो हमें पता है 361 किसका वर्गमूल है, 19 का वर्गमूल है। मतलब 19 पंक्तियां होंगी और 19 पंक्तियां होंगी, हर पंक्ति में 19 पेड़ लगाए जाएंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा 361। समझ में आ गया। इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है। तो ये थे क्वेश्चन। अब एक थोड़ा सा अलग पैटर्न का क्वेश्चन और बनता है इसमें। वो अलग क्वेश्चन क्या बनता है कि वो मैं बताता हूँ। मान लो कुछ लोग घूमने के लिए गए, पर्यटक घूमने निकले। जब वो पर्यटक घूमने निकले तो जितने दिन का उतना उनका दौरा है, मान लो वो 15 दिन घूमेंगे, मान लो 20 दिन घूमेंगे, ठीक है ना, 20 दिन वो घूमेंगे। जितने दिन का उनका दौरा है, जितने दिन वो घूमेंगे, जितने दिन घूमेंगे उतने रुपए डेली खर्च करते हैं। तो मान लो 20 रुपए डेली खर्च कर रहे हैं और 20 दिन तक घूमेंगे, तो ये हो गया कुल मिलाकर के 400 रुपये। 400 रुपये का क्या होगा खर्चा, ठीक है ना। तो ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको बता दी कि लैंग्वेज को कैसे पकड़ना है, कैसे सोल्व करना है। टेक्निक आपके सामने है। सीधा सीधा संख्या उठाओ, उसका वर्गमूल निकाल दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन हो आपको ऐसा करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट तरीके का क्वेश्चन कैसे आता है। देखो ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, ऐसे मत सोचना कि ऐसे ही है, ऐसे उठा के रख दिए गए, ठीक है ना। ये एक संख्या है 12 छिहत्तर और स्टार है, ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है स्टार के स्थान पर क्या होगा यदि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। ये क्या हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है अगर है 12 छिहत्तर स्टार, तो स्टार का मान क्या होगा। और ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो स्टार का मान क्या होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका वर्गमूल निकल सकता है। इसका वर्गमूल हम निकालते हैं, हम यही कर सकते हैं, इसके अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं। अगर हमें दे रखा कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है किसी, तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो वर्गमूल निकालो।
12 छिहत्तर स्टार, इसका वर्गमूल हमें निकालना है। हमें पता है पीछे से 2 2 के जोड़े बनते हैं, ये लो पीछे से 2 2 के जोड़े बन गए। अब आगे वाला पहले इसमें भाग देंगे तो 1 का जाएगा, यहाँ भी 1 लिखेंगे, जो यहाँ लिखेंगे वो यहाँ भी लिखेंगे, ये 1 बार जा रहा है, ठीक है, ये हो गया 1। ये इनको जोड़ करके यहाँ लिख देते हैं। मैंने वर्गमूल और घनमूल का टॉपिक चैप्टर पढ़ा रखा है, उसमें कैसे वर्गमूल निकालते हैं, कैसे घनमूल निकालते हैं, इससे आधारित क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं, सारी चीज़ डिटेल में बताई गई है, प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये 1 और 1 2 हो गया, 1 में से घटाएंगे 0, ये फिर नया जोड़ा उतार लेंगे 27। यहाँ 1 लिखता हूँ तो यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा, 21 से कम 21, 2 लिखता हूँ तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, 22 दूना 44 ज़्यादा हो रहा है, ये 1 लिखा है यहाँ पर तो 1 यहाँ भी होगा। 21 से कम 21, कितना बच गया 6, 21 में 1 जोड़ेंगे कितना आ गया 22, ये लो 6 बच गया। अब नया जोड़ा उतार लो 6 स्टार, यही तो है नया जोड़ा, यही है ना। अब देखो मैं यहाँ पर यदि 1 1 लिखता हूँ तो ये हो गया 221, यहाँ 660 हो सकता है, यहाँ अगर स्टार का मान 1 से 9 तक हो सकता है, इससे अलावा तो कुछ होगा नहीं। 1 से 9 या 0, ठीक है ना, 1 से 9 तक, और कहने का मतलब 0 से 9 तक हो सकता है। यहाँ 660 हो सकता है, 61 62 63 64 65 66 669 तक हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। मैं जब यहाँ 221 इंटू 1 करता हूँ तो 221 इससे 660 से बहुत कम रह गया। मैं 2 करता हूँ तो 222 इंटू 2 244 होता है। ये भी कितना हो गया 400, सॉरी जब मैं यहाँ 2 लिखता हूँ तो 444 आएगा, ये भी काफ़ी कम रह गया। और लिख सकता हूँ मैं यहाँ जब 3 लिखता हूँ 223 इंटू 3, जब मैं यहाँ 223 इंटू 3 लिखता हूँ तो 3 तिया 9, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 600 कितना आ गया 69। यहाँ 3 लिखा तो यहाँ भी 3 लिखेंगे, 669 आ गया, ठीक है। ये पूर्ण वर्ग है, कंप्लीट वर्ग जब ही हो सकता है जब स्टार के स्थान पर क्या हो 9 हो, तभी यहाँ पर शून्य बच सकता है, ठीक है ना। तो स्टार का मान क्या हो गया, स्टार का मान हो गया 9, ये क्या आ गया आपका आंसर, ठीक है, समझ गए। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल निकालेंगे और ये वर्गमूल तभी संभव है जब यहाँ पर क्या हो स्टार की जगह 9। समझ में आ गया। इस तरीके से था आपका ये पहला क्वेश्चन, स्टार का मान क्या आ गया 9। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन में 15 62 और स्टार, ये लो पीछे से 2 2 के जोड़े बना दो, ये बन गए। यहाँ 1 लिखेंगे 1 हो गया, 1 और 1 को जोड़ लेंगे 2 हो गया, 1 में से गया 0 और 56 उतार लेंगे नया वाला जोड़ा। जब यहाँ 1 लिखता हूँ तो 21 इंटू 1 21 होगा, जब यहाँ 2 लिखता हूँ तो 22 इंटू 2 44 होगा, 3 लिखता हूँ तो 23 इंटू 3 69 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ मैं मैक्सिमम 2 लिख सकता हूँ, तो 22 इंटू 2 44, कितना बच गया 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, ठीक है। 22 और 2 जुड़ जाएंगे, अब ये हो गए 24, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 लिखा जाएगा, ठीक है। अब मैं नया जोड़ा उतार रहा हूँ, 12 बच गए थे, 2 और स्टार, ये लो ये नया जोड़ा। अब ये देखो 1220 से लेकर के 1229 तक हो सकता है, ठीक है ना। देखो 12 यहाँ 0 से 9 तक कुछ भी आ सकता है, तो ये 1220 से 1229 तक हो सकता है। जब मैं यहाँ 1 लिखता हूँ तो 241 इंटू 1, ये तो 241 हो जाएगा। देखो ये 241 मतलब 250 के लगभग है और ये 1200, तो मैं जब करता हूँ गुणा 5 से, देखो 300 करूँगा, देखो ये लो 3 से करते हैं तो 3 तिया 9, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 729 ही हो रहा है, ठीक है ना। और जब 4 से करूँगा तो ये 800 के लगभग होगा, क्योंकि 250 इंटू 4 1000 के लगभग होगा। मैं यहाँ 5 करता हूँ, देखता हूँ ज़्यादा तो नहीं जा रहा, ज़्यादा जा रहा तो फिर 4 से करूँगा। 55 25 का 5 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 2 12, ये लो 1220 से 29 तक हो सकता है, मैंने बताया था। तो ये 1225 बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ रहा है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होगा। 1225 एकदम एग्जैक्ट बैठ रहा है, तो स्टार का मान क्या हो जाएगा 5, स्टार का मान क्या हो जाएगा 5। ऐसे आपको करना है, इस तरीके से आपको करना है। ऐसा क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, आया हुआ है, इसलिए मैंने बता दिया कि जब ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 4 तरीके के क्वेश्चन आपके सामने हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। मैं चारों को एकदम क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए ये है 63,520 में से घटाएं ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका मतलब ये देखो ये पहला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है,
थोड़ा शॉर्ट में मैंने लिखा है, मैं बता देता हूँ क्या कह रहा है। ये कह रहा है 63,520 में से घटाएं ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए। 63,520 में से ऐसी कौन सी संख्या घटाएं ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। दूसरा क्वेश्चन है 68,621 में क्या जोड़े ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए। इसमें ऐसा क्या जोड़ा जाए ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए। ऐसी छोटी से छोटी संख्या हो रहा है, ठीक है ना, छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है। 63,520 में छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाया जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। 68,600 ये है, इसमें 6,80,621 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए। 5,808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए, और 5,000 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें ताकि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखो ये भाग वाला क्वेश्चन है, ये घटाने वाला क्वेश्चन है, ये जोड़ने वाला क्वेश्चन है, और ये है गुणा करने वाला प्रश्न। चारों प्रश्न मैंने एक साथ लिख दिए हैं, अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पे आते हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं। चारों क्वेश्चनों का निचोड़ आज एकदम एक तरीके से यहीं पे होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम जोड़ने वाले की। और ये है 6,80,621 में क्या जोड़े, छोटी से छोटी संख्या मैंने लिखना भूल गया, मैं बता देता हूँ। 6,80,621 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखो इसमें जोड़ना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा, सोचिए इसमें जोड़ना पड़ेगा इसके पास, जोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब ये इसके पास कम है तभी तो जोड़ना पड़ेगा ना। तो इसमें क्या है, इसके पास कम है, क्या है, इसके पास कम है। इसमें घटाना पड़ेगा, इसमें घटा रहे इसका मतलब इसके पास एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, तभी तो वापस अपने उस पे आएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। इसमें जोड़ रहे हैं फिर ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, इसका मतलब ये है इसके पास कम है। इसमें घटा रहे हैं इसका मतलब ये है इसमें से हमें वापस लेना पड़ेगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या से ऊपर जा रहा है, इसमें से घटाना पड़ेगा। तो देखिए पहले जोड़ और घटाव वाले क्वेश्चन करते हैं, फिर गुणा और भाग वाले पे आएंगे। पहले करते हैं हम क्या जोड़ें, तो इसका ले लीजिए सीधा सीधा वर्गमूल, किसका, 6,80,621। ये लो पीछे से दो जोड़े बना लीजिए, दो के जोड़े बना लीजिए, बन गए जोड़े 6,80,621, हाँ बन गए जोड़े, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ एक नहीं लिख सकता क्योंकि 68 में 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का कितना 64, 9 का 81 ज़्यादा जा रहा तो मैं लूँगा 8 का 64, यहाँ भी 8 लिखूँगा, यहाँ भी 8 लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा 64। 68 में से 64 गया, कितना बच गया 4, 8 को जोड़ लेते हैं, ये हो गया 16, यहाँ नया जोड़ा उतर जाएगा, ये हो गया 06। अब यहाँ मैं 161 एकम 161 करूँगा, बहुत कम है, 2 बार करूँगा 162 दूनी 2, 320 के लगभग होगा, 3 बार करूँगा, ये देखो 3 3 9 और 16 3 48, 489, ज़्यादा जा रहा है तो 3 नहीं 2 लिखेंगे हम यहाँ, क्या लिखेंगे 2, तो ये लिख लो 2, तो ये हो गया 2 दूना 4 और 16 दूना 32, तो ये कितना बच गया, 6 में से 4 गया 2 और 40 में से 32 गया 8, 82 बच गया, ठीक है। 162 में ये 2 लिखा है यहाँ पर तो 2 यहाँ पर भी आएगा, 162 में 2 जुड़ गया 164 हो गया। अब नया जोड़ा उतार लीजिए, 82 21, ठीक है, 82 बच गया था, 21 और उतार लिया हमने। अब देखो 1600 है, ये 1600 है और ये 8000 है, तो 1600 5 से गुणा करेंगे, 1600 पंजे 8000, तो 5 से करेंगे 25 का 5 हासिल 2, 5 का 20 और 2 22 का 2, 5 का 30 और 2 32 का 2 हासिल का 3, 5 का 5 और 3 8। तो देखो 8225 यदि होता, यहाँ 5 है तो यहाँ भी लिखेंगे 5, 8225 होता, आया कितना 8221, लेकिन आना चाहिए था 8225। जब 8225 आता तो ये 825 का क्या होता, वर्ग, 825 का वर्ग ये होता, यदि 21 की जगह क्या होता 25। 8221 बच रहा है लास्ट में, लेकिन बचना चाहिए 8225, तभी पूरा इसका क्या होगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो कहने का मतलब ये है क्या जोड़ें, कमी है इसके पास, तो हमें 8221 आ रहा था, यदि 4 और होते इसके पास तो यहाँ 8225 होता और यहाँ कुछ नहीं बचता। तो आंसर आ जाएगा कि इसमें जोड़ना पड़ेगा 4, क्या जोड़ना पड़ेगा 4। समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ देखिए, समझिए चीज़ को, समझिए कहना क्या चाह रहा है उस चीज़ को, उस पर फोकस करिए। देखो 8225 आ रहा है हमारे अकॉर्डिंग, 8221 आ गया, यदि 25 आता तो ये पूर्ण वर्ग हो जाती, तो यहाँ 4 की जरूरत और है, तो 4 यहाँ पर आपको जोड़ना पड़ेगा। ये तो हो गया जोड़ वाला। अब हम चलते हैं घटाव के क्वेश्चन की तरफ। ये तो हो गया जोड़ वाला क्वेश्चन, अब हम चलते हैं घटाव वाले क्वेश्चन की तरफ।
तो देखिए कैसे करना है, सारे क्लियर कर दूंगा यहीं पे। क्या घटाएं, मतलब इसके पास एक्स्ट्रा है तो देखो 63,520, कितना 63,520, तो ये लीजिए, दो दो के जोड़े बनाइए पीछे से, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ज़्यादा जा रहा है 2 का लेंगे, ये ले लो 2, 4 कितना बच गया 2, ये हो गया 35, उतार लो 235, ये हो गया 4। 41 इंटू 1 कम होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा। 42 इंटू 2 84, 43 इंटू 3, एक काम करते हैं, ये देखो यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ 200 है तो यहाँ 5 करता हूँ ना तो लगभग इसके समीप पहुँच जाएगा। 55, 25 का 5 हासिल 2, 500 का 20 और 2 22। गुणा करके देखना, आपको मैक्सिमम यहाँ पर लेना है लेकिन 235 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया, कितना बच गया 10, अब नया उतार लीजिए, क्या उतर गया 20, 1020 हो गया। तो 45 में 5 जोड़ेंगे 50, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होगा। अब देखो 501 करता हूँ तो 501 को 1 से गुणा होगा तो 501, लेकिन ये 1000 है तो 2 करूँगा मैं, 500 इंटू 500 और 500 1000 होगा ना, तो ये 502 में अगर करता हूँ तो 2 से गुणा करता हूँ तो ये हो जाएगा 1004, कितना 1004। यदि यहाँ पर 1004 होता तो ये यहाँ 2 आया तो यहाँ भी 2, 1004 होता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होती, लेकिन यहाँ पर 1020 है, कितना एक्स्ट्रा है 16 एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है 16 एक्स्ट्रा है, तो 16 हमें घटाना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा 16 घटाना पड़ेगा। तो ये हो गया, ये जब जोड़ का क्वेश्चन हो तो ऐसे करना है और घटाने का क्वेश्चन हो तो ऐसे करना है, ठीक है ना। अब आगे देखो गुणा और भाग वाला क्वेश्चन हम किस तरीके से करते हैं वो भी हम समझेंगे। ये 2 क्वेश्चन तो आपने समझ लिए, आज के बाद जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 5000 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें जिससे वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। जब जोड़ और बाकी घटाव की बात है तब आपको करना है वर्गमूल निकालना है, लेकिन जब गुणा और भाग की बात है तो आपको गुणनखंड विधि से करना है। तो 5000 लेने कि क्या है 5000, तो ये लो 5000। अब इसमें दो 5 का भाग, 2 का दे लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 का दे रहा हूँ मैं, फिर 5 का दो 200 आ गया, फिर 5 का दो 40 आ गया, फिर 5 का दो 8 आ गया, ये लो, ठीक है। अब देखो 5000 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें जिससे वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बनने की कंडीशन ये होती है, जैसे 10 इंटू 10 ये एक पूर्ण वर्ग है, मतलब 2 का जोड़ा होना तब होता है पूर्ण वर्ग। तो देखो 5 इंटू 5 ये एक पूर्ण वर्ग का जोड़ा हो गया। 5 इंटू 5 वर्ग का मतलब होता है इसमें 2 के जोड़े बनेंगे, तो ये एक सेम का ये जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया, ठीक है, ये एक जोड़ा बन गया। लेकिन यहाँ पर ये है ना, इसका जोड़ा नहीं बन रहा, ये एक्स्ट्रा है, ये क्या है एक्स्ट्रा। तो मैं इसको यदि 2 से भाग दूंगा तो ये यहाँ से चला जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा कि 2 से भाग देना पड़ेगा। किससे भाग देना पड़ेगा 2 से भाग देना पड़ेगा। समझ में आ गया। जब इसका गुणनखंड करेंगे संख्या का तो ये पूछे कि किससे भाग करें, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा दिया हुआ होगा तो उसको हटा देंगे कि इससे भाग दे दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और जब गुणा की बात करेगा ना कि किससे गुणा करूं, तो किससे गुणा करने का मतलब है यहाँ पे ये 1 है, इसका भी जोड़ा बना दो, ये 2 से और गुणा कर दो, यहाँ 2 तो आया था, 2 से और गुणा कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो 2 से भाग इसको देना पड़ेगा तो आपका काम होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए। 5808 दो 2 का भाग, 2 दूना 4, 2 नाम 18, 0 2 चौका 8, 2 का फिर लग रहा है, देव 2 का भाग 1, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, ये हो गया 1452, 2 का देव 2 संते 14, 2 दूना 4, 2 छिके 12, 726, 2 का देव 2 तियाँ 6, 2 छिके 12, 2 तियाँ 6, फिर 3 का जा रहा है ना, 3 का जा रहा है, 3 का देव 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 के बाद में 3 का जा रहा है, नहीं जा रहा, 11 का जा रहा है, 11 का 11 121 और 11 का 11, ये लो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो गया। अब कह रहा है किससे गुणा किया जाए, गुणा किससे किया जाए। तो देखो ये तो अपने आप में कंप्लीट पूर्ण वर्ग, इसको तो छोड़ो, ये तो 2 का जोड़ा बन गया, ये भी बन गया, इसको भी छोड़ो, ये भी बन गया। तो इसका मतलब ये अकेला रहेगा, 3 यहाँ पर अकेला रह गया। जब इसका 3 और होता तो इसका भी जोड़ा बन जाता, ठीक है ना। तो 3 से हमें गुणा करना पड़ेगा, ये 3 है, इसकी शादी करवानी पड़ेगी, तो एक 3 हमें और बुलाना पड़ेगा, तो इसकी शादी करवानी पड़ेगी, तो एक 3 और बुलाना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि 3 से गुणा किया जाए। किससे गुणा करें 3 से गुणा करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम सारी चीज़ें
बिल्कुल एकदम निचोड़ करके आपके सामने रख दे रहे हैं। आपको ऐसे पढ़ना है और आगे जा कर के पढ़ाना है, समझना है, मज़े लेने हैं। तो इसी तरीके से, रटना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर आपके सामने कर देंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, ठीक है ना। अकेले मज़ा मत लीजिए, औरों को भी मज़ा लेने दीजिए जो कहीं गलत जगह फंस रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने, यदि p बराबर 999 हो तो p कोष्टक में p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1 का क्यूब रूट का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो देखो ये है क्यूब रूट, आगे देखो p को अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस p को 3p से गुणा करेंगे तो 3p स्क्वायर प्लस 3 को p से करेंगे तो 3p प्लस 1। तो देखो p प्लस 1 का होल क्यूब क्या होता है, सॉरी p स्क्वायर को p से करेंगे p क्यूब होगा। p प्लस 1 का होल क्यूब होता है p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1। तो ये हो गया p प्लस 1 का होल क्यूब। ऊपर क्यूब रूट है, क्या है ऊपर क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3, ठीक है ना। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है 1/3। तो 1/3 से 3 कट जाएगा, क्या बच जाएगा p प्लस 1। p प्लस 1 निकालना है आपको, ओनली फालतू के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो p क्या है 999 और 999 प्लस 1 क्या हो गया 1000। 1000 क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, इस तरीके से आपको करना है यदि ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो तो। अब आगे एक छोटा सा क्वेश्चन और देखिए, यदि 3011 इंटू 3012 दिया हुआ हो ऐसे। अब देखो वो जो मैंने घटाने वाला क्वेश्चन दिया था ना वो अभी पहले, वो अलग तरीके का था, लेकिन अलग तरीके का क्वेश्चन एक और आया हुआ है 3011 इंटू 3012 में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि ये एक क्या बन जाए पूर्ण वर्ग बन जाए। अब यहाँ समझने वाली बात ये है, ऑप्शन में दिया हुआ है 3010, 3011, 3012 और 3013, ये ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। 3011 इंटू 3012 ये क्वेश्चन है, इसमें से क्या घटाया जाए कि ये एक पूर्ण वर्ग बन जाए। जब एक संख्या दी हुई होती उसका हम वर्गमूल ले लेते और हमारा काम हो जाता। देख लेते क्या घटाना है, जो एक्स्ट्रा होता वो घटा देते, हमारा काम हो जाता। लेकिन ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ हो 3011 इंटू 3012, तो हम क्या करेंगे 3011 ऐसे कैसे गुणा 3012 को हम लिख सकते हैं 3011 प्लस 1। कोई दिक्कत, 100 को 99 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, वैसे ही 3012 को 3011 प्लस 1 मैंने लिखा। अब जब इसको अंदर गुणा करूंगा तो ये पहले इससे गुणा होगा, फिर प्लस, फिर ये इससे गुणा होगा। तो 3011 इंटू 3011 प्लस 3011 को 1 से गुणा करूंगा 3011। अब यहाँ देखिए ये कह रहा है कि क्या घटाया जाए ताकि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखो पूर्ण वर्ग संख्या के लिए स्वयं का स्वयं से गुणा होना पड़ता है। जैसे 7 का 7 से गुणा करेंगे 49, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ 3011 इंटू 3011 ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गई, लेकिन जो एक्स्ट्रा है वो घटा दो, हमारा काम हो जाएगा। ये बीमारी है, इस बीमारी को ख़त्म कर दो, इसको हटा दो। 3011 को यहाँ से मुक्त कर दो तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बच जाएगी। इसको यहाँ से हटा दो, इसको मुक्त कर दो। जब इसको हटा दोगे तो 3011 इंटू 3011 ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बच गई। तो हमें 3011 घटाना पड़ेगा। अब ऐसा क्वेश्चन हो तो इस तरीके से करना है। समझ में आ गया? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, मज़े लेते रहिए, इंतज़ार करिए नेक्स्ट वीडियो का। और इसी तरीके से हम पढ़ाते हैं। बेस्ट विशेज एंड कॉन्ग्रेचुलेसन आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। आप पढ़ते रहिए। जब आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, गारंटी देता हूं एक क्वेश्चन सिंगल नहीं छोड़ूंगा यदि आप मेरे से पढ़ते हैं। और दावा करता हूं कि बड़े बड़े जो यूट्यूब चैनल है जिन पे आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो, उनमें लोगों को किस तरीके से समय बर्बाद किया जा रहा है, हमारे आधे घंटे की वीडियो में आप देख सकते हो। बहुत ही कम समय में काफ़ी अच्छे और अच्छे क्वेश्चन होते हैं। आने वाले समय में और भी अपडेट्स हम करेंगे, समय के साथ सारी चीज़ें होंगी, देखते रहिए, ठीक है। और हम कक्षा 10 और कक्षा 12 में जो राजस्थान के स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, वहाँ के लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, तो जो राजस्थान के स्टूडेंट हैं उनके लिए हम कक्षा 10 और 12 के लिए मैथ का कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं। क्योंकि स्कूल तो अभी बंद है, इसलिए मैंने सोचा कि कम से कम गणित का पूरा कोर्स मैं करवाऊँ, तो मैं वहाँ करवा रहा हूँ। अपने जो भी छोटे भाई बहन हैं उनको बता दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पढ़ते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।